जो कनाडा के लोगों के द्वारा बिना किसी अधिकार के रह रही है, तो इसके विषय में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं। कभी उन्होंने तो अपने को मालिक समझ रहे, कहते हम तो मालिक हैं, ये है वो है, और हमारे तो जान वाला खतरा है, डर है हमारे को, तो कुछ भी कर सकते हैं हमारे। हाँ, हम तो वहाँ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है जी। इधर उधर कहीं भी अपना समय पास करते हैं हम लोग जी, क्योंकि हमारे पास कोई पक्का राइट नहीं था जी, और किसी ढंग से अब राइट मिला है जी। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको निकाला जाए यहाँ से, और अच्छी जो हमारी जो परंपरा है संन्यास धर्म के अनुसार वो उसमें चालू हो, लागू हो, उसमें लोग रहे जी। मैं आपको क्योंकि आपको में आए हैं 11 फरवरी का दिन है, आज 12 फरवरी हो गई, कल आप हमारे यहाँ रुके। मैं आपको एक बात कहूँगा कि मेरा तो वहाँ तक जाना, क्योंकि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर हूँ गंगा प्रदूषण का, और तमाम सारे मैटर हैं जिनमें मुझे देखना पड़ता है। मैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स को भी देखने लगा, 2009 से मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ। मैं आपको सिर्फ एडवाइस ये दे सकता हूँ कि आप इंजंक्शन का सूट दायर करें। अच्छा। स्थगन आदेश स्थगन आदेश दे करके आप इस बिल के आधार पर आप वहाँ पर एक सिविल कोर्ट के अंदर एक दावा दायर करें जिसकी कि मैक्सिमम कोर्ट फीस 500 रुपये होती है। उसमें ये दोनों की जो गवाह है उस बिल में, उसको आप ये कहें, क्योंकि 86 में रजिस्टर्ड होना कोई जरूरी नहीं था। हाँ, तो वो जो आपकी बिल है उसके आधार पर इनकी गवाही मेन चीज कही जाएगी। लिखित जो चीज होती है वो बस सिर्फ इस बात का प्रूव होता है कि ये बात कही गई है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कहलाता है वो उसको अगर प्रूव कर दिया और आपका टाइटल हुआ, क्योंकि सर्वनाकार के रूप में शिष्य का ही राइट है जो हिंदू इंडोमेंट एक्ट के अंदर है, और शिष्य के द्वारा जो राइट है वो किसी की प्रॉपर्टी पर नहीं है बल्कि परंपरा पर है। तो परंपरा में परमजीत कौर वैसे भी शिष्य नहीं बन सकती नहीं। क्योंकि ग्रस्त है, और वो कैनेडियन किसी भी तरह जब तक कि वो हिंदुत्व ना अडॉप्ट करें तो हिंदू इंसराइन एक्ट के अंदर वो भी नहीं आ सकते। तो वो अनाधिकार है, चाहे भले ही उन्होंने कुछ भी बना लिया हो सकता है कि कोई ट्रस्ट बताते हो सकता है कि कोई बात कहते हो कि हम लोगों ने एक उनका वो बना लिया था। दूसरा, आपको ये भी पता करना है कि वो देवानंद जी महाराज अभी जीवित है, क्योंकि 2000 में जो आपको डाक के उसके ईमेल के थ्रू जो उनके रिकॉर्ड पता चले कि 2000 में डेथ हो गई, क्योंकि वैसे भी आप बताते हैं कि उनकी आयु की अवस्था भी काफ़ी होगी, क्योंकि वो जब 86 में गए थे तब भी उनकी 65 साल उम्र थी। तो वो देखते हुए आप ये करिए कि इंजंक्शन का सूट करिए। अगर आप कहेंगे तो 441 आईपीसी के अंदर मैं नोटिस दे दूंगा, और मैं भी कोशिश करूंगा इन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर लूं जो डॉक्यूमेंट आप ले करके आए हैं। और मैं माननीय चीफ मिनिस्टर जस्टिस विजय बोगड़ा जी को भी मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भेज दूंगा उनके वेबसाइट पर कि इस मामले को वो खुद अपने लेवल पर देखकर आपके साथ न्याय करें। दूसरा, वहाँ पर जो भी कमेटियाँ हैं जो ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शंस को देखती हैं, और जो चैरिटेबल ट्रस्ट की वो संस्थापक हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो कस्टोडियन होता है, और इंडोसराइन एक्ट के अंदर कस्टोडियन को पावर है कि वो किसी को भी कर सकता है। दूसरा विकल्प ये है कि 145 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दीजिए। अगर उसकी रिपोर्ट आ जाती है जो पुलिस थाने की संबंधित कि यहाँ पर ये 90 दिन से काबिज थे, अभी इनको हटाया गया है, तो दोनों के प्रमाण के आधार पर कि कब्जा किसका है उस पर पुलिस उसको फिर से पोजीशन देती है, धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत। तीसरा विकल्प ये है कि आपको सूट दायर करके इंजंक्शन ले लें। चौथा ये है कि जो ये ज़मीन जो उन्होंने बनाई थी, आपका ये कहना है कि वो ज़मीन जो थी उन्होंने परचेज की थी, तो परचेज करने के बाद विल में अगर वो ये राइट आपको प्रॉपर्टी का राइट भी अगर मिला है तो आप उसके मालिक भी हैं। क्योंकि अगर आपका विल का जो डॉक्यूमेंट है उसको देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता था, बस यही एक संशय की बात लगती है कि 86 से लेकर के अभी तक जो ये नहीं आया आपके नोटिस में, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका कोई उधर की तरफ रुझान नहीं था। आप ये सोच रहे थे कि चलिए गुरु परंपरा के हिसाब से मुझे जिम्मेदारियां निभानी है। लेकिन जब आपका रुझान इसलिए पैदा हुआ
क्योंकि आपने ये देखा कि जब ये बेचने की बात कहने लगे, शर्मा ने ट्रस्ट बना दिया ना एक अलग से, शर्मा ने एक ट्रस्ट बना दिया। शर्मा जी हैं, उन्होंने जो है पहले तो वहाँ सरमेंट रहे, अब उसके बाद उन्होंने एक नया ट्रस्ट खड़ा कर दिया। हाँ, वो मालिक मैं हूँ। वो तो गलत तरीके की बात कह रहे हैं। शर्मा जी नहीं कर सकते, क्योंकि जो आदमी नौकर होता है उसको कभी भी टाइटल नहीं मिल सकता। और लोगों ने बना दिया ना ट्रस्ट, वो खुद ट्रस्ट बनी रहे, वो ट्रस्ट में और भी ट्रस्ट में बना लिया। जब 86 से यहाँ से चले गए और उन्होंने ट्रस्ट कोई नहीं बनाया और आपकी विल है तो विल सुपरसीड कर जाएगी उस ट्रस्ट के आगे। अगर वो जो 1974 में जो ट्रस्ट बनाया था वो रिन्यू नहीं हो पाया था, उसको रिन्यू किया उसने, अरे नए नाम डाल करके। 74 का जो ट्रस्ट था उसका नए नाम से रिन्यूअल कराया। हाँ। ठीक है, वो कोई विवाद की बात नहीं है, उसमें देखा जाएगा। वो तो कोर्ट के अंदर अगर उन्होंने कोई दावा दायर किया होगा तो कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो करेगी। लेकिन आपका केस, आप तो उसमें पार्टी नहीं है ना। बस खत्म हुआ। अगर आप उसके वो थे उत्तराधिकारी तो आपको पार्टी बना करके ही कोई केस कर सकता था। तो ठीक है, बस मैं इन चीजों को मैं भेजने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अभी कुंभ एरिया में, क्योंकि कल स्टैम्प पैड हो गया है और जिसमें कि 32-33 लोगों की डेथ हुई है, और इसकी वजह से जो आज की जो घटना है इसकी वजह से हम आपको थोड़ा सा एडवाइस करेंगे कि आप सुरक्षित अपने वहाँ पर पहुँच जाएं। और जो आपने ये जो मरकरी का शिवलिंगी बनाया है जहाँ पे आप रुके हुए हैं, वहाँ पर आपने एक अद्भुत कार्य किया है जिससे कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हरिद्वार में जो मेरे एडवोकेट फ्रेंड्स हैं और वो लोग देखते हैं जो मैटर को, मैं कहूँगा कि उनको किसी भी तरीके का आपको सहयोग दें। सहारनपुर में एक मेरा होटल है स्वागत, वहाँ पे कभी भी योगेश अरोरा जी के लिए 72,000 स्क्वायर फीट का है। तो वो हमारे क्लाइंट भी हैं, तो कोई भी आवश्यकता पड़ जाए फाइनेंशियली। और एक थपरियाल जी हैं जो पहले एडीएम रहे थे, उन्होंने हिमालय दर्शन एक किताब लिखी थी जिसको एनडी तिवारी ने फॉरवर्ड किया था। तो मैं एनडी तिवारी तो अब नहीं है उतने इफेक्टिव, लेकिन मैं विजय बहुगुणा से ज़रूर अपील कर सकता हूँ, जस्टिस विजय बहुगुणा, क्योंकि इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट में रहने की वजह से वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते थे। तो वो मैं ये कहूँगा कि ये अपने आश्रमों की जिम्मेदारी उन पर है, क्योंकि वो इस समय मुखिया हैं। मैं खंडूरी जी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और मैं हर एक अपोजिशन में भी जो लोग हैं उनके साथ, हरीश रावत जी क्योंकि चेतन ज्योति आश्रम से संबंधित हैं, तो मैं हर एक से ही अपील करूँगा कि आपको राजनीतिक लाभ मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और यहाँ पर अपने इंटरव्यू देने के लिए। आपने जो बिफोर मी श्री अयोध्या प्रसाद